नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज। मां राजपति देवी का आशीर्वाद लेकर नवनियुक्त चेयरमैन खुशीराम हुड्डा ने रोहतक ब्लॉक समिति का संभाला कार्यभार। नवनियुक्त चेयरमैन खुशीराम हुड्डा ने कहा, ब्लॉक के 48 गांवों में विशेषकर सफाई अभियान प्राथमिकता के साथ रोहतक ब्लॉक के लंबित कार्यों को करेंगे पूरा। रोहतक ब्लॉक समिति के नवनियुक्त चेयरमैन ने कहा कि ज़्यादातर गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से है प्रभावित, सफाई और दूषित पानी की निकासी के लिए युद्धस्तर पर होगा काम। अब खबर विस्तार से। रोहतक ब्लॉक समिति के नवनियुक्त चेयरमैन खुशीराम हुड्डा ने बुधवार को पंचायत कार्यालय में कार्यभार संभाल लिया। मुख्य अतिथि एसडीएम आशीष कुमार ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उनकी माता राजपति देवी मौजूद रही। चेयरमैन खुशीराम हुड्डा ने मां का आशीर्वाद लेने के उपरांत पदभार संभाला। पद ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से हुई बातचीत में खुशीराम हुड्डा ने बताया कि रोहतक ब्लॉक लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। ब्लॉक के 48 गांवों में विशेषकर सफाई अभियान चलाया जाएगा। उनका कहना था कि ज़्यादातर गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। इसके लिए प्रमुखता से सफाई और दूषित पानी की निकासी के लिए युद्धस्तर पर काम किया जाएगा। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। जी, आज शपथ ग्रहण हुआ है, पद ग्रहण किया आपने, क्या प्राथमिकता रहेंगी? पहले तो आप सबको नमस्कार और मेरा साथ देने वाले सभी ब्लॉक समिति पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में मेरे बड़े भाई नरेश काला सबका धन्यवाद। पहले तो भाई साहब, जो रोहतक ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रखा था उसकी सफाई करेंगे, आज से शुरू कर देंगे। जो काम गांव में सफाई के हैं, गलियों के हैं, बहुत काम अधूरे पड़े हैं, वो ही नहीं रखे पहले कार्यकाल में। उन जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं गाँव की, उनको ठीक करके और सुचारू रूप से सारे काम शुरू किए जाएंगे। जो है 2.5 साल लगे हैं, क्योंकि पहले चुनाव लड़ा था आपने, उसके बाद 2.5 साल बाद आपको मौका मिला। हाँ, इस तरह की खुशी महसूस। भाई साहब, खुशी तो देखो जब काम करके दिखाओगे असली खुशी जब मिलेगी। लड़ाई थी काम करने की, पद की मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा था। इन सब भाइयों ने मेरे अंदर देखा है भाई, ये भाई अच्छी काबिलियत के साथ आपकी आवाज उठाओगा, काम करेगा। इन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है और तभी 22 के 22 ब्लॉक समिति पार्षदों के साथ में निर्विरोध चुना गया हूँ। पहले क्या कारण रहा कि काम नहीं हो पाए, आप करेंगे काम, पहले सफाई करेंगे, किस तरह का क्या रहा? भाई साहब, पहले वाले चेयरमैन साहब ने 2022 से पहले जो काम हो रखे हैं 3.5 करोड़ की तो वो पेमेंट कर रखी है, जो बिल्कुल गलत है। एक बात बताओ, ब्लॉक में 5 करोड़ रुपया है, 3.5 करोड़ की पहली पेमेंट होगी, 1.5 करोड़ रुपए में 30 मेंबरों का कैसे काम हो जाएंगे? 5-5 लाख रुपए भी नहीं बांटा है एक गाँव में, 48 गाँव है। आज सांगी गांव से आप तीसरी बार बने हैं, पहले यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ब्लॉक के चेयरमैन बने थे। किस तरह की आप लग रहा है आपको, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे? तो वो तो बहुत बड़े नेता हैं भाई साहब, लेकिन देखो काम करके दिखाओगे, ठीक है। सांगी गांव में एक रोहतक ब्लॉक चेयरमैन की हैसियत से नहीं, सांगी गांव में ये लगा लो आप, दिन रात एक कर दूंगा, मैं अपनी जान झोंक दूंगा गाँव के उसमें, सांगी गाँव को रोहतक ब्लॉक को पीछे नहीं रहने दूंगा, ठीक है। तो किसको से देंगे, क्योंकि 2.5 साल बाद आपको फिर आशीर्वाद मिला है? ये तो जो 22 के 22 ब्लॉक समिति पार्षद हैं उनका साथ मिला भाई साहब, उनकी वजह से यहाँ बैठा हूँ आज। सबसे ज्यादा श्रेय तो उन्हीं को है और साथ में फिर मेरे बड़े भाई नरेश काला भी दिन रात मेरे साथ लग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी मनीष ग्रोवर जी, सतीश नांदल जी, इनका आशीर्वाद भी हमें पूरा मिला है। सरकार ने पूरा साथ दिया है और अब चेयरमैन बनने के बाद भी मैं सीएम साहब से भी मिला था, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके रोहतक ब्लॉक को जो 2.5 साल में कमी रही है वो सारी पूरी हो जाएंगी, कोई भी एक भी पैसे की कमी नहीं रहने देंगे और सरकार के साथ मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार रोहतक ब्लॉक में भी चलेगी।